अपलोड में, डाउनलोड में जाओ, फाइल वेज मंथ में डिस्पर्सल डेट है, फाइल चूज कर लो कौन सी है। ये 10% करना है। देन यू हैव टू डू, मैं 20 एम्प्लॉइज का है, सिक यूनिट परमिटेड बाय ईपीएफ या लेस देन 20 एम्प्लॉइज है, कोविड-19। रिमार्क्स में आपके पास आएगा, सपोज मई का पीएफ है तो पीएफ में अपलोड कर दो, कर दिया, आ जाएगा। नाउ वेरीफाई करो आप, जस्ट वेट। ये आपकी फाइल हो गई, ईसीआर जनरेट हो गया, वेरीफाई कर दो। ये 10% के हिसाब से हमने किया है कोविड का। एंड नाउ यू गो फॉर प्रिपेयर चालान। व्हेन यू प्रिपेयर योर चालान, तो ये 450 जो आया 20, और अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर जो 2 था वो भी ये वाला आना चाहिए था, 75 75 75 और 0.5 के हिसाब से 450 450 450 which is share count 666। ये टोटल गलत है नीचे। शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल टू, इट मींस नीचे जो भी आ रहा था मीन्स हमने डेटा में नीचे एम्प्लॉय तो ऐड कर दिया था, लेकिन हमने उसका टोटल नहीं किया नीचे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आ जाओ चलान पे। इट मीन्स मेरा ये चलान है 450, ये है 450 ही ये है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 450 ईडीएल आएगी, तो एडमिन चार्जेस की भी 450 ही है, वो वहां से देख के डालनी है हमने। 450 आ गया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए मंथ 6 थे। सपोज एक्सक्लूडेड 0 है, एक्सक्लूडेड की सैलरी 0 है, तो कोई इसमें एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जो ना पे कर रहा हो, तो ये आपने करना है। देन जनरेट या चलान 18,000
चलान जनरेट हो गया। नाउ यू कैन एडिट दिस चलान हेयर, आप एडिट कर सकते हो। अगर एडिट नहीं करना, आपका हो गया कंप्लीट, तो आपका ये टोटल अमाउंट 18,906 आएगा। ये आप टैली कर लो अपने इससे। 18,206 इज इक्वल टू ये पीएफ प्लस ये वाला हो गया, प्लस ये हो गया, प्लस ये हो गया, प्लस ये हो गया। तो आपके पास 18,906 आ रहा है। तो 18,906, या इसको आप ऐड करोगे इक्वल टू दिस, दोनों तरीके, और प्लस दिस वन, और 18,906। तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है। नाउ यू कैन फाइनलाइज द चलान। फाइनलाइज किया, ये आपका फाइनल हो गया। अब आप नेट बैंकिंग में जाके इसको पे कर सकते हो। जब व्हेन यू गो फॉर द पे द पेमेंट, इट विल डायरेक्टली गो टू द नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में जाके मैं आपको कोविड की फिर से आपको चालान फाइल बना देता हूँ, जो कोविड के लिए बनी है। यहाँ पे हमने 12% ले रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सारी शीट आप बना लो एक्सेल में। सिर्फ और सिर्फ जो पीएफ है वो 12% की जगह 10% कर दिया है इसका सबका। अगर हम 12% के हिसाब से करते हैं, 12% इंटू 15,000 करते हैं, तो वो 1800 आता है। अगर हम 10% के हिसाब से करते हैं इसको, 15,000 को, तो वो 1500 आएगा। तो इट मीन ये 1500 मैंने 10% के हिसाब से किया। ईएसआई मेरा था नहीं किसी का, इंश्योरेंस थी नहीं, लोन नहीं है, तो उसके बाद ये टोटल अमाउंट मेरा 9 ये आ गया। अब आ जाओ कि ये कैसे रहेगी। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, 0.5 0.5 8.3 8.3 अकाउंट नंबर 2 नहीं है, तो इसको डिलीट कर दो। अब अकाउंट नंबर 1 में क्या आएगा, अकाउंट नंबर 1 में नॉर्मली हम लेते थे 3.67%। अब अकाउंट नंबर 1 क्या है, 12। अगर मैं 12% को माइनस करता हूं 8.33% से, इसको माइनस किया इससे, तो मेरा ये आ गया 3.67। तो इसको आप वैल्यूज को यहां से चेंज कर लो, 3.67। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मेरा 10% किया ड्यू टू कोविड, तो 8.33%। यहां पे मैंने लगाया, कितना आया, माइनस किया दिस माइनस दिस, सॉरी ये 1.67। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू जो थी 1.67% इंटू मल्टीप्लाई किया 15,000, तो मेरी वैल्यू जो होगी, बाकी 0.5 ये आ गया 1.67% इंटू 15,000। ये आ गया आपका 0.5% इंटू 15,000। ये आ गया 8.33% इंटू 15,000। ये आएगा 0.5% इंटू 15,000। तो ये वैल्यू आपने फिर से उठा के इसको जो ऑनलाइन शीट चलान की है उसमें डाल देनी है। ये डाउनलोड ये चलान फाइल है, ये रही। ये आपने यूएन नंबर डाल दिए, नेम डाल दिए, ग्रॉस सैलरी डाल दी, डेज वर्कड वाली, वेजेस डाल दिए 15,000, ये वाले वेजेस, ये वाले वेजेस थे सारे। उसके बाद आपने, ये वेजेस सेम ही रहेंगे सारे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वेजेस मेरे सेम रहेंगे। उसके बाद ये जो है मेरा 12% वाला, अब ये है 8.33% वाला। ये जो है 1.67 है। अब ये एनसीपी डे छुट्टियां और ये एडवांस जीरो है। तो ये वाले आपने करके इसको सेव एज करना है। सेव एज किया, सेव एज कर दिया, इसका नाम मैंने दोबारा से रख दिया
सेव एज किया CSV फाइल में, सेव एज CSV फाइल, जब CSV फाइल में सेव एज किया तो मैंने इसका नाम अब AA रख दिया एग्जांपल, तो आपके द्वारा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसको। अब क्या करना है, इसको AA वाली फाइल को राइट क्लिक करके खोलना है, ओपन विद नोटपैड करना है, इस फाइल को अपलोड करना है, फर्स्ट लाइन को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, कंट्रोल H दबा लो या रिप्लेस दबा लो, कॉमा विद हैश टिल्ड हैश रिप्लेस ऑल। जब आपने रिप्लेस ऑल किया, फाइल को फिर से सेव करो, अब इसका नाम AA अब ये रखा है BBB एग्जांपल, उसी फाइल को क्लिक कर दिया। अब क्या किया, यहाँ पे जाना था पेमेंट फाइल पे, अभी तो हम पे कर चुके हैं इसको, अपलोड चलान करना था, ठीक है। अपलोड चलान करने के बाद यहाँ से फाइल अपलोड करनी है आपको, और मंथ डाल देना मई, कैलेंडर देख के मई का मंथ है, डेट कौन सी है वो आप देख के डाल दो, 10 तारीख एग्जांपल। फाइल आपने चूज कर ली, अपलोड कर दो ये BB वाली फाइल, और यहाँ आप 10% कर देना, 10% के बाद रीजन COVID-19 कर देना है। एंटर रिमार्क्स, PF जो है मई का है, PF मई 2020, और इसको अपलोड कर देना है। अभी ये मैं कर चुका हूं अभी, तो इसलिए मैं दोहरा नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो है ना बताया था आपको, चलान को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, चलान प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर करने के बाद आपने चलान को लॉक कर देना, लॉक के बाद पेमेंट करनी है। अब पेमेंट मोड ये आ रहा है, एक तो कैंसिल मांग रहा है, या इसको आप कैंसिल कर सकते हो, या पेमेंट में गए यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी आपकी, या पेमेंट आप पे, अगर आप भूल गए सपोज अभी पेमेंट नहीं कर रहे, तो आप इसको एक आधे दिन में भी कर सकते हो। ये पेमेंट गई, यहाँ जा रहे हो तो ये आ जाएगा आपके पास, पे ना होगा, क्लिक टू पे, ठीक है। पेंडिंग चलान कोई और है नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी आ जाएगा पे नाउ, तो आप यहाँ से दोनों जगह से पे कर सकते हो। अगर मैंने पे क्लिक किया तो मुझे नेट बैंकिंग पे जाना पड़ेगा अभी। अगर आप नेट बैंकिंग सपोज नहीं चली उस टाइम पे, तो आधा घंटा फिर लगेगा इस बटन को द्वारा वापस आने में, पे नाउ पे, तो यहाँ जाके आपका चलान बन गया इसमें, राइट।